हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने करगिल में पहुंचकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सेना को विपक्ष कमजोर कर रहा है। देखिएगा, सेना को विपक्ष कमजोर ही नहीं कर रहा है। अगर विपक्ष की पूरी भूमिका देखी जाए आज़ादी के बाद में, सेना को जो मनोबल बढ़ाना चाहिए था वो मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया, और उनको जो हथियार चाहिए थे वो हथियार देने का काम नहीं किया। बुलेट प्रूफ जैकेट किसने दी है? वो हमने आकर दी है। सेना के जो सैन्य साधन चाहिए वो साधन का नहीं लाया गया। जहाँ तक कि मैंने एनटीए एंटोनी की स्टेटमेंट सुनी थी, हम पे गोलियां तक भी नहीं थी चलाने के लिए। और आज गौरवशाली दिन चल रहे हैं सेना के। पहली बार प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोल रहे थे, जो सलामी दी गई थी वो भारत की बनी हुई तोप थी। आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज भारत की सेना पे हमें विश्वास है। पहले हमारी कैजुअलिटी हुआ करती थी, सेना ऑर्डर मांगती थी, ऑर्डर दिल्ली से नहीं जाता था, सेना मरती रहती थी। लेकिन आज सेना की जेब में ऑर्डर होता है, अगर एक गोली चलती है 10 गोली मारने की हिम्मत रखते हैं हम। आज हमारी हिम्मत है कि हम यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रुकवा सकते हैं, अपने विद्यार्थी को निकाल सकते हैं, अफगानिस्तान से भी ला सकते हैं। आज विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सैन्य बल जो ताकत बनी है और देश की ताकत बनी है, उसके कारण से हमें सम्मान भी मिल रहा है। सर, बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने बोला है कि झारखंड और बंगाल में यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए, नहीं तो हिंदू वहां से गायब हो जाएंगे। देखिए यार, एक सांसद है, सांसद की पीड़ा वाजिब है, जायज़ है। जिस प्रकार से वहाँ घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पे संरक्षण उनको दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा वाजिब है और इस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए और जो भी उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जल्द से जल्द उठाने चाहिए। देश की संप्रभुता ही हमारी संप्रभुता है और देश बचेगा तो हम बचेंगे। सर, एक सवाल और है कि दिल्ली की अगर बात की जाए, आप और हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, बारिश हुई है, उसके बाद कई जगह जलभराव है, यमुना खतरा के निशान से ऊपर है, और आलम यह है कि यमुना प्रदूषण को लेकर अमोनिया फिर बढ़ गया है। तमाम दावे दिल्ली सरकार ने किए थे, सब फेल हो गए। देखिए, दुर्भाग्य है दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री बना मिला जो जेल में भी बैठा हुआ है, दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे। पानी घटता है, नहीं मिलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पानी बढ़ गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। समाधान कोई भी नहीं है उनके पास में। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि रेलवे को लेकर जो कवच योजना थी उसमें सरकार ने 1112 करोड़ रुपए दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 को लेकर। मैं स्वागत करता हूं केंद्र सरकार का और रेल मंत्रालय का कि आज जो रेलवे का जाल बिछा है, मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत चल रही है। जिस प्रकार से आज हमने विश्व में नाम कमा है ट्रेन के आदान प्रदान के लिए, और उसके साथ साथ सुरक्षा की आवश्यकता जो आदमी सीखता है। आज सुरक्षा कवच के लिए जो 1112 करोड़ रुपया दिया गया है, ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना घटना में हमें सुरक्षा मिलेगी जिससे बेमतलब किसी की जान नहीं जाएगी और सब सुरक्षित होकर ट्रेनों में आवागमन करेंगे। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम जी, जिनका साफ कहना था कि अलॉटमेंट जो कि रेलवे को दिया है वो बहुत ही स्वागतपूर्ण है। कैमरामैन आकाश के साथ मानंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया।